ये क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स एक्सचेंज, ये चीजें क्या है, इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना, नए आने वालों के लिए क्या पैगाम है? क्रिप्टो करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट $8,000 पे ट्रेड हो रहे थे। तो आप $1,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको $100,000 पे हो रहा है। कितना कमा सकता है एक महीने में? तो ये कोई 1 लाख रुपए तक का टारगेट रख सकता है महीने का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। क्रिप्टो करेंसी में 3-4 रोज से मनफी रुझान, ऐसे में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों के करोड़ों डॉलर्स डूब गए। ये क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स एक्सचेंज, ये चीज़ें क्या है, इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना, नए आने वालों के लिए क्या पैगाम है, इसी पर बात करने के लिए अहमद मुख्तार मिर्ज़ा जो कि मेंबर हैं NFA, इसके अलावा PMX के भी मेंबर हैं, सर्टिफाइड ट्रेडर हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे रहनुमाई लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग या फॉरेक्स, ये चीज़ें हैं क्या? पाकिस्तान में क्या एग्जिस्टेंस है? जी शुक्रिया। बेसिकली अगर हम इस पूरे बिज़नेस को, जो कि कैलकुलेटेडली लार्जेस्ट ऑन अर्थ है, ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन अ डे इसका टर्नओवर जा रहा है और ई-कॉमर्स बिज़नेस से इसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम उसको मुख्तसर इस तरह कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टॉक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग ऑनलाइन ऑन मार्जिन। बेसिकली ये एक मार्जिन ट्रेडिंग है जो ऑनलाइन हम ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें आप क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करें, फॉरेक्स, FX, स्पॉट ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, करेंसीज ट्रेड करें या कमोडिटीज़ ट्रेड करें मेटल्स में, तो ये ओवरऑल एक ही चीज़ है, एक ही मैकेनिज़्म है। सारा कुछ मार्जिन ट्रेडिंग के तहत हो रहा है और ऑनलाइन हो रहा है। आप देखें कि लास्ट ईयर क्रिप्टो करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट $8,000 पे ट्रेड हो रहे थे। इन द पास्ट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये 50,000 प्लस इतनी जल्दी जाएगा। तो जब 50,000 ब्रेक हुआ है तो वहाँ पे काफ़ी स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं और एक मशरूम बाइंग होती है, भेड़ चाल में जिस तरह सारे बाय करते हैं। तो उस वजह से वो 60 प्लस जब गया तो दिस इज़ सिंपली ए प्रॉफिट टेकिंग। अब आपने अगर 50,000 पे बाय किया हुआ है और आपने देखा अब 60,000 पे आ गया है, तो आप प्रॉफिट कैसे लेंगे? सेल करके। तो जब आप सेल करेंगे, इसी तरह मेजोरिटी सेल करेगी, तो एक सेंटीमेंट बनता है जिसे हम प्रॉफिट टेकिंग कहते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है। तो इट्स नॉट क्रैश एट ऑल। लेकिन फॉरेक्स में थोड़ा सा एक मुख्तलिफ भी होता है। अगर मार्केट नीचे भी आ रही है, वहाँ से भी लोग कमा रहे हैं सेलिंग में, हेजिंग करके। ज़रा इस बारे में भी थोड़ा सा बताओ। एग्जैक्टली एज आई सेड, जिस तरह पहले मैंने बताया आपको कि फॉरेक्स और क्रिप्टो और कमोडिटी ट्रेडिंग बेस एक ही है। सारे ऑनलाइन ट्रेड हो रहे हैं और मार्जिन पे ट्रेड हो रहे हैं। मार्जिन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर 1 लाख का प्लॉट है, एक मिसाल है डॉलर का, तो आप 1% पे उसको होल्ड कर लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस 1% पे नहीं है, वो 1 लाख पे है। तो आपकी अमाउंट ज़्यादा लीवरेज ट्रेडिंग, इसे हम ओवरऑल इन सारी प्रोडक्ट को लीवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं। गेयर अप हुई थी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी ऐसा ही है एग्जैक्टली जिससे आपने फरमाया। तो ज़रूरी नहीं है कि अब 60,000 से ऊपर गया है तो लोगों ने प्रॉफिट ही लिया है। वहाँ पे नए सेलर भी इसमें आएंगे, क्योंकि ये भी टू वे मार्केट है। और वहाँ पे अब 60,000 पे कोई देख रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, तो वो भी उसमें सेलिंग में, ट्रेंड में ऐड हो जाता है और वहाँ से फिर नीचे मज़ीद एक पुश मिल जाता है इस प्राइस को। और जहाँ पे मार्केट जनरली रुकेगी, फिर 1-2 दफ़ा उस लेवल को टेस्ट करती है, फिर ये रेंज बाउंड होकर दोबारा वापसी की तरफ गामजन हो जाएगी। अहमद साहब, हमारे सादा लोग पाकिस्तानी धोखा क्यों खा जाते हैं फॉरेक्स के नाम पे, बिटकॉइन के नाम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैक ऑफ एजुकेशन जो मेन हिंड्रेंस है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल सेक्टर की कोई एजुकेशन नहीं है। इवन अगर आपने MBA फाइनेंस भी किया हुआ है तो उसमें भी फंड मैनेजमेंट और इस तरह तो सिर्फ एक नॉलेज की हद तक कुछ चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। और एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि ये फील्ड क्या है, और जब आपको ये नहीं पता कि प्रॉपर पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है, आपने डाइवर्सिफाई कैसे करना है, आपने एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं रखने, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कुछ प्रॉपर्टीज़ में, कुछ शेयर्स में, कुछ मेटल्स में, कुछ करेंसीज में, जिसे हम बहुत सारी मल्टीपल कमोडिटीज आ गई हैं एग्जैक्टली। तो आपने जब तक इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आप एक ही चीज़ पे बैट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप अपना रिस्क एक्सपोज कर रहे हैं। सेकंड रीज़न ये है कि जब आपको रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स का डिफरेंस ही मालूम नहीं होगा। पाकिस्तान में फ़िलहाल पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक वाहिद एक्सचेंज है जहाँ पे फॉरेक्स
करेंसीज, कमोडिटीज़, मेटल्स और ऑयल और कुछ यूएस स्टॉक इंडेक्सेस ट्रेड हो रहे हैं। अभी क्रिप्टो करेंसीज अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप ब्रोकर की सिलेक्शन करते हैं तो यू मस्ट हैव टू चेक कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी रेगुलेशंस क्या है और वो लाइसेंस उसको कहाँ से मिला हुआ है। बिकॉज अभी क्या है कि एक ज़माना था कि फॉरेक्स का भी लाइसेंस नहीं था। 2008 में बेशुमार दोस्तों ने स्विट्ज़रलैंड में फॉरेक्स की कंपनीज बनाई और पता चला वहाँ लाइसेंस ही नहीं है। ग्रेजुअली मतलब इट वाज शॉकिंगली सरप्राइज, आपके लिए भी हो सकता है कि स्विट्ज़रलैंड इतना ज़्यादा एडवर्टाइज कंट्री है फाइनेंशियल सेक्टर से, बट उसकी रेगुलेशंस 2010 में कहीं डिफाइन हुई हैं। फॉरेक्स को वो लाइसेंस नहीं समझते थे। इसी तरह अभी बेशुमार कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिप्टोज़ की एक लीगल स्टेटस ही नहीं है। आप एज ए एक्सपर्ट हमारे तमाम देखने वालों को क्या मशवरा देंगे? क्रिप्टो करेंसी में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए अभी या नहीं? ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, नो डाउट एक ऐसा स्किल है कि जो आजकल कोविड के दौर में तो बहुत ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए। ये एज ए स्किल इसको अडॉप्ट करना चाहिए। आगे इसकी पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन और यूजेस वो अपनी जगह हैं। अब कोई फॉरेक्स ट्रेड करे, कोई गोल्ड करेंसीज ट्रेड करे, कोई क्रिप्टो ट्रेड करे, एक्चुअली तो उसको जो दो चीज़ें चाहिए कि एक टेक्निकल एनालिसिस पे ग्रिप, कि जिस अब टेक्निकल एनालिसिस को डाटा चाहिए। डाटा फीड आप उसको PTCL के शेयर्स की लगा दें या बिटकॉइन की लगा दें या गोल्ड की लगा दें, उसमें ग्राफ बना दें ना, और उस चार्ट को अगर आपको रीड करना आता है, उसके जो एनालिसिस हैं उनकी फोरकास्ट आपकी अच्छी है, तो आप काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसमें हलाल हराम का भी इशू आ जाता है। कई प्रोडक्ट्स हैं जो लीगली और रिलीजियसली नहीं अलाउड, आप उनको ना ट्रेड करें, बट दैट डजंट मीन कि अब आप वो स्किल ही ना लें। और उससे फिर ये है कि इसी तरह क्रिप्टो कुछ लोग तो इस पे भी बात करते हैं जिसमें एक स्प्रेड दिया जाता है। स्प्रेड आम लफ्ज में कमीशन को ही कहते हैं, तो उस पे भी कुछ लोग डाउटेड है। नहीं, स्प्रेड पे तो जो डाउटेड हैं उनको तो मेरा ख्याल है कि ये काम ही नहीं करना नाखून चाहिए। लेने चाहिए, क्योंकि स्प्रेड मींस डिफरेंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, बिड एंड आस्क। आप $100 लेके जाएं किसी मनी एक्सचेंज के पास, तो आप कभी भी पूरा बाइंग नहीं प्राइस और देगा, सेलिंग प्राइस और देगा। देगा। तो वो जो बाइंग और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। और ये हर ब्रोकर का एक राइट होता है, फर्स्ट राइट होता है। इसके बाद कमीशन, ब्रोकर की ये दो सोर्स ऑफ इनकम है। अगर एज ए PMEX मेंबर फॉर एग्जांपल कोई ब्रोकर एंटरटेन कर रहा है किसी क्लाइंट को, तो उसकी यही दो सोर्स ऑफ इनकम है कि वो कमीशन चार्ज करेगा या वो स्प्रेड का डिफरेंस है। तो हलाल हराम या लीगल इलीगल का इससे तो कोई लिंक नहीं है। अच्छा, एक आम पाकिस्तानी ऑनलाइन ट्रेडिंग से लीगल तरीके से कितना कमा सकता है एक महीने में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानीज़ को अपना पोटेंशियल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं लिटरली आई वर्कड इन मोर देन 10 कंट्रीज़ और 18 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ हमारे पास स्टाफ मेंबर थे। मैं विदाउट एनी प्रेजुडाइज, विदाउट कि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी दा वर्सटाइल, बहुत टाइम देते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, अच्छे ब्रेन हैं। इनको लॉन्चिंग पैड नहीं मिलता, और लॉन्चिंग पैड क्या है? प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस। वो ये सीख करें कि मेंटोर लें। तो इस फील्ड में 5 से 10% मंथली ऑब्जेक्टिव एक रियलिस्टिक है। अगर इससे ज़्यादा आप जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाएंगे। और उसमें दूसरा यह कि आप रिस्क पर ट्रेड को इंश्योर करें कि आपने पर ट्रांजैक्शन 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना टू स्टार्ट विद। तो आप एक्सपेक्ट ना करें 100%, और अगर आप 60 to 70% भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करते हैं तो 5 to 10% आप किसी फील्ड में, आप करेंसीज ट्रेड कर रहे हैं, आप मेटल्स ट्रेड करें, आप लोकल शेयर्स ट्रेड करें, आप क्रिप्टोज वटेवर, ये एक रियलिस्टिक गोल है। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो ये कोई 1 लाख रुपए तक का टारगेट रख सकता है महीने का। मतलब परसेंटेज की शेप में इसलिए कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट हर एक की फ़र्क हो सकती है। कोई 10 लाख करेगा, कोई 50 लाख से कर सकता है। तो जितना भी कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसका 5 से 10% तो रियलिस्टिक टारगेट है, जो उसको वो बिज़नेस समझ के करें प्रॉपर नॉलेज के साथ किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, आज एक नया आने वाला किस तरह से ये जांच पड़ताल करेगा कि ये चीज़ ठीक है, इस पे धोखा नहीं होगा? एक बिल्कुल सादा सा आदमी है, उसके लिए कौन से ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे, क्योंकि जहाँ भी जाएगा हर कोई अपनी दुकान के बारे में तारीफ करेगा कि मेरी दुकान ज़्यादा अच्छी। एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो उसको सिलेक्शन करनी चाहिए फील्ड की, और फिर एसेट क्लासेस को डिफाइन करें कि मैंने किस और मैं नहीं सजेस्ट करता कि कोई भी फॉरेक्स या क्रिप्टोज में अपनी 100% इन्वेस्टमेंट एक्सपोज करे। अच्छा, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये बहुत हाईली लिवरेज प्रोडक्ट्स हैं। जो हम कहते हैं कि रिस्की प्रोडक्ट्स हैं, वो लिवरेज की वजह से कहते हैं कि जब आपका ज़्यादा होती है इसमें उतार वो चढ़ाव। एक सेकंड फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपका
$1,000 इज एक्टिंग लाइक $100,000। तो आप $1,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको $100,000 पे हो रहा है। तो उसी वजह से रिस्क ज़्यादा है, मार्जिन की वजह से, नो डाउट। सेकंड जो सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट की कोई स्टडी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और ये बहुत ही ज़रूरी है और बैकबोन है। आपने किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करना है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम प्रोफेशनली कहते हैं कि रिस्क पर ट्रेड आपका डिफाइन होता है। ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, मतलब बड़े वसूख से मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली 20 साल से भी ज़्यादा इस फील्ड में हैं, उनको अक्सर को नहीं पता। आप $10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इक्विवेलेंट इन रुपीज़, चाहे PMAX में या क्रिप्टोज में या कहीं पे भी, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि रिस्क पर ट्रेड आपका एक डिफाइन होना चाहिए। भले वो 1% हो, जनरली बिटवीन 1 to 5% होता है। अगर आप मैक्सिमम 5% भी लेते हैं तो इट मीन्स कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इस ऑनलाइन ट्रेडिंग की किसी भी फील्ड में, उसमें एक ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में आप 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। पोजीशन थोड़ा लॉस लेकर निकल आए और लालच भी ना करें। जी जी, एक्चुअली ग्रीड और फियर, ये आप अगर इस फील्ड से निकाल दें तो आप आइडियल ट्रेडर बन सकते हैं। और ये कहना बहुत आसान है बट ये है कि प्रैक्टिस से आप अचीव कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज है प्रॉपर तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बनता है। इन्वेस्टमेंट और स्किल्स, ये दोनों चीजें चाहिए या एक चीज डोमिनेट तो आप सरवाइव कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो दोनों ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते कि आप किसी को अपना पोर्टफोलियो दें और आपकी भी बहुत सारे लोग हैं दुकानें खोलें, वो कहते हैं हम आपके अकाउंट्स मैनेज सर्टिफाइड नहीं करेंगे। है। उनको आप देखें कि वो सर्टिफाइड हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आयु। ऐसे लोग हैं जो पैसा लेके बैठे हुए हैं और वो इनके झांसे में भी आ जाते हैं ऐसे लोगों के, या जो ट्रेडर्स हैं सर्टिफाइड हैं या नहीं, उनको पैसा भी दे बैठते हैं और उसके बाद जब वो पैसा डूब जाता है तो कहते हैं फील्ड ही बुरी है। पहली बात तो यह है कि किसी को पैसा देना इलीगल है। अगर कोई लाइसेंस ब्रोकर नहीं है पाकिस्तान में और FIA टाइम टू टाइम मैसिव लेवल पे क्रैकडाउन भी करता है, कुछ रिसेंटली लास्ट मंथ 8-10 मेन इंटरनेशनल ब्रोकर्स की वेबसाइट तक अभी ब्लॉक है की है इन्होंने। वाई? बिकॉज अभी पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में है और ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की जो हार्ड अर्न मनी है वो बाहर जाए, तो वो हर पॉसिबल वे से ब्लॉक आउट करते हैं। इवन देन अब वो हर बैंक में, हर ब्रोकर में, बात मैंने देखा ATM पे भी वो लिखा हुआ उन्होंने कि इलीगल फॉरेक्स ब्रोकर से काम नहीं करें। तो दिस इज़ मैक्सिमम जो गवर्नमेंट कर सकती है। अब इसके बाद ये है कि आप खुद ही अगर ये सारी चीज़ें निगेट करके किसी अनरेगुलेटेड ब्रोकर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। एक आम पाकिस्तानी कम से कम कितनी अमाउंट लेकर इस कारोबार में शरीक हो सकता है जिससे उसका भरम भी रहे और वो शुरू भी कर सके? कम से कम इतनी अमाउंट के जो अगर सारी भी लूज हो जाए तो उसका लाइफस्टाइल चेंज ना हो, दुख ना हो, उसको हार्ट अटैक ना हो, ना उसकी लाइफ तो उतनी वो रिस्क में डाल सकता है, उतनी रिस्क में डाले, अमाउंट ज्यादा रखे। फॉर एग्जांपल कोई आदमी 5 लाख रुपए रिस्क अफोर्ड कर सकता है, अमाउंट उसके पास भले 50 लाख पड़ी हुई है, वो भले 50 लाख से शुरू करे बट रिस्क अपना 5 लाख रखे। 5 लाख उसका अगर लूज हो गया, ही शुड क्विट दिस बिजनेस। तो 5 लाख लूज करने के दौरान ही वो सारा प्रैक्टिकल सीखे। बहुत शुक्रिया। अहमद मुख्तार मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने तजर्बे के हवाले से भी बता रहे थे और ख़ास तौर पे नए आने वालों के लिए जिस तरह से इन्होंने रहनुमाई की, ये यकीनी तौर पर हम सब के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।